अर्धरात्रि के समय काहे को आई हैं? कैसी तुम पतिव्रता हो? पतिव्रता की कहानी सुना रहे भगवान। एक पत्नी का पति हल चला के आया और वो पंखा झलने लगी, पति को आ गई नींद, वो सेवा करती रही, उसने पति सेवा नहीं छोड़ी। घर में था अग्नि कुंड, हवन कुंड, छोटा सा बालक गया और उस कुंड में गिर पड़ा। पर उस पतिव्रता ने सोचा यदि मैं बालक को बचाने जा रहे तो मेरी सेवा छूट रही है, नहीं जा रहे तो बेटा मर जाएगा। तो उस पतिव्रता ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु यदि मेरी भक्ति में शक्ति हो तो मेरे बच्चे की रक्षा करना। बच्चे का बाल मां का नहीं हुआ। जब पति की नींद खुली, बालक देखा जाकर दौड़कर, सो बालक खेल रहा है। भगवान ने कही देखो जे है एक पतिव्रता और एक तुम पतिव्रता। बजाई पर पुरुष ने बांसुरी और रात में आ गई भागकर। हाँ अरे गोपियां, सो गोपियां बोली ऐसी कहानियां हम बहुत जानता। एक गोपी के पति ने कही मैं जा रहा हूं बाहर 1 वर्ष के लिए। तो उसने कहा मैं पतिव्रता हूं, सेवा किसकी करेंगे? पति ने अपनी फोटो दी, बोले इस फोटो की पूजा करना जब तक हम ना आए। अच्छा, फोटो की सेवा कर रही है, बड़े विधि विधान से नियम से पति चला गया। 1 वर्ष के बाद पति जब लौट कर आया है, वो कमरा की कुंडी बंद करे पति की सेवा कर रहा है फोटो की। और जैसे असली पति आए, वो दरवाजे खड़े हैं, तो गोपी भगवान से कह रही है लाला तो अब तुम मुझे न्यों बताओ, ऐसे समय उस स्त्री को क्या करना चाहिए? अब वो तो दरवाजे खड़े असली पति और वो कर रही फोटो की पूजा, क्या करना चाहिए? भगवान कन्हैया बोले जब असली आ जाए तो नकली की क्या जरूरत है? अच्छा, तो ध्यान देंगे, ये 1000 रुपए का सम्मान जो है ये प्रतिभा बहन राधा स्वामी हॉस्पिटल से ये बहनें सम्मान कर रही हैं। और मैं भगवान से कामना करेंगे कि सदा ये सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, मेरी भगवान से ये कामना है। और मेरा तो यही कहना है बेटियों खूब बढ़िया सेवा करिए। भाई देखो राधा स्वामी हॉस्पिटल जो है हमारे डॉक्टर भैया का इस भागवत में भी बहुत विशेष संयोग है। हाँ, और अभी बच्चे ही है मेरे लिए तो भाई है, छोटा है, और मैं तो उसको स्वयं आशीर्वाद देना चाहूंगी कि भगवान कृष्ण खाटू श्याम जी का तो कन्हैया का तो आशीर्वाद है ही है, और मैं चाहूंगी कि प्रभु आपका खूब आशीर्वाद दें और खूब आगे बढ़े आप। ये सच है, खूब आगे बढ़े, क्योंकि इनका भाव देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है कि इस उम्र में लोग तो केवल क्या जानते हैं पता, बस अपना अपना दिखता है उसको और कुछ नहीं। ध्यान देना, और दानवान है, बुढ़ापे की सौदा है, भजन कर लेंगे बुढ़ापे में। और रूप में 2 शब्द बोलना चाहेंगे, मैं बस 2 ही मिनट का समय लेंगे। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, भागवत जी में बताया गया ये 4 चीजें जिसको मिल जाए और वो व्यक्ति फिर बिना अनर्थ किए रह नहीं सकता है। क्या क्या? सुंदर है, रूप सुंदर होना, बलवान, गुणवान और धनवान, ये चीज जिसके पास आ जाए और इतना सब आने के बाद यदि वो व्यक्ति भगवान के चरणों का भक्त है तो समझ लेना गारंटी से उसके बहुत बड़े पुण्य हैं और उस पर ठाकुर जी की, प्रभु जी की विशेष कृपा है। हाँ, और नहीं तो रूप होने वाले व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, अत्यधिक सुंदरता भी खराब होती है। ध्यान देना, सुंदर व्यक्ति भी अपने आप मैं भर जाता है और ये मैं ही नाश कराता है, कभी भी नहीं। अरे सुंदर हो तो क्या है, जो चमड़ी तो सुंदर है,
सुंदर किसे कहते हैं पता है? जिसका गुण सुंदर है, जिसका अंता हृदय सुंदर है, जो साधक है, जिसके गुण सुंदर हैं, चाहे वो काला हो चाहे वो कैसा भी हो, मैं उसी को सुंदर मानते जिसका गुण सुंदर है, कैसा भी सही, कोई भी सही। इसलिए और रूप सुंदर है, और आपको यदि अभिमान नहीं है तो समझ लेना प्रभु जी की कृपा है। आपके पास में ज्ञान है और अभिमान नहीं है तो समझ ले विशेष कृपा है। आपके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है, और यदि अहंकार नहीं है, विनम्रता यदि है, तो समझ लेना बहुत 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 कृपा है। तो हमारे भैया डॉक्टर साहब जो है, मैं चाहेंगे, क्योंकि हम तो बहुत पहले से ही इधर क्षेत्र में हैं और शायद हमें सब जानते होंगे, सब मेरी आदत से भी परिचित होंगे, हम बहुत खुले दिल से बोलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरलता, सच बात तो ये सरलता में भगवान मिलते हैं। धन है उसका सदुपयोग करिए। तो आज हमारे भैया देखो, जो धन दिया भी है ना परमात्मा ने, दशमांश दान का होता है, तो आज इन्होंने जो भागवत में संयोग किया है, जो मुझे बताया गया है, तो इस धन की शुद्धि हो रही है, और ये धन कभी इन्हें नुकसान नहीं करेगा। ये ज्यादा भी आ जाए ना तो इन्हें टेंशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका कलेजा भी बड़ा है दान करने के लिए। और दुनिया में ये सत्य है, धन आ जाए और कलेजा यदि नहीं है और दान करने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, तो वो धन तुम्हारा किसी काम का, ये सत्य है, ये पुराण की बात है। आज हम जैसे जाते हैं मंदिरों में, तो हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे चरण पवित्र हो रहे हैं, मेरा तन पवित्र हो रहा है, मेरा मन भजन से पवित्र हो रहा है, और कर्म करने से, दान करने से कर पवित्र हो रहे, हाथ पवित्र हो रहे। और धन की शुद्धि तभी है, धन खूब कमाओ, बुराई नहीं है, ये सत्य है, खूब कमाओ, लेकिन उसमें से कभी आपको कोई ऐसा रोग ना पकड़े, कभी कोई आपको ऐसी बड़ी बीमारी ना आए, कभी कोई ऐसी आपत्ति ना आए, इसके लिए आपको बीच बीच में उसकी शुद्धि करते रहने चाहिए। अब नंगला धनी के मेरे भैया बैठे, देखो ये भी भैया बैठे हैं, तो इनकी भी कथा हुई थी अभी बीच में, हमारे बहुत जजमान बैठे हैं, अगल बगल कथा चलती रही। ये बर्तना क्षेत्र में कोई गांव ऐसा होगा जहां हमने कथा ना करी हो, और यहाँ के जे ललीला जे घूमे रहे जे, इन्हें पूछ ले जो कौन से शास्त्री है, साहब जान सुनील शास्त्री दुनिया जानती है कि नहीं, माँ साहब सब जानते हैं। तो आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके बीच में ही रहते हैं, और जाने कितनी कथाएं हम कर देते हैं आपके क्षेत्र में, पूरी साल ज्यादा से ज्यादा इधर, और कहीं कहीं बाहर भी जाते हैं, ज्यादा बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, मगर आपके इधर ज्यादा होती है। तो ये सत्य है कि दान करने से कभी धन कम नहीं होता। ये मैंने स्वयं अपने जीवन का मेरा परीक्षण है, ये स्वयं का प्रैक्टिकल है। इन्हें भैया जी को हम ऐसे नहीं आशीर्वाद दे रहे, क्योंकि मैंने स्वयं प्रैक्टिकल किया। मेरे अध्यात्म गुरुदेव की बड़ी विशेष कृपा है। मैंने कभी भी देखा है कि यदि मैंने 500 दिए हो किसी को, तो ठीक चौगने, सच बता रहे, चौगने नहीं, ज्यादा ही 5000 नहीं 50,000 मिलते सीधे। बोल गोविंद भगवान की। दरोगा जी, हाँ तुम मत पीछे हटो, तुम तो खैर बढ़िया है, सिवा नहीं कर रहे हैं दरोगा जी, है ना, करेंगे वो, कर रहे, तैयार है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, मैं तो चाहेंगे सभी क्षेत्रवासी, आप सभी लोग, यही से नहीं है कि केवल देने से ही, मेरा तो सबके साथ, मैं तो चाहते सब पे आशीर्वाद रहे और सब प्रसन्नचित रहे, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए भगवान कन्हैया महाराज के लिए गोपियों की परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि देखो, जब असली पति दरवाजे है तो नकली की फिर क्या आवश्यकता है। हाँ, तो मेरे सज्जनों, गोपियां बोली, आपने अपने श्री मुख से निर्णय कर दिया, अब हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, अब महाराज होगा। भगवान ने रास किया पहले, तो गोपियों को अभिमान, राधा को मान, सो भगवान दोनों को ही छोड़कर चले गए।
19 श्लोकों में गोपियों ने गान किया है, हे गोविंद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। तो आज अंत में यमुना का जब आश्रय लिया है, भक्ति रूपी यमुना का आश्रय लिया, गोपियां तन्मय हो गई, रोते रोते श्याम की याद में भाव विवल हो गई। तो मेरे प्रभु ने आकर के पुनः दर्शन दिया है। अब जितनी गोपी, भगवान ने कहा गोपियों तुम जीती हम हारे, तो जितनी गोपी उतने ही कृष्ण बने और हर गोपी के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। आ जाइए, भगवान का महारास हो रहा है और उस महारास को देखने कौन गए? भगवान भोलेनाथ।